हाय एवरीवन, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव टीनेजर्स में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। आज हम हैबिट नंबर 7 जो कि फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है शार्पन द सॉ। सो द शार्पन द सॉ इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी, योर माइंड, योर हार्ट एंड योर सोल। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक ऐसी कुल्हाड़ी है जिसकी धार बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। आप उस पर बहुत वक्त और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी लकड़ी को नहीं काट पाते। बरक्स उसके कि आप एक ऐसी कुल्हाड़ी ले लें जिसकी धार बहुत तेज़ हो, तो आप अपना काम भी उससे आसानी से कर सकते हैं और आपको अपनी ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना पड़ती है। सो इस हैबिट को अपनाने के पीछे भी बिल्कुल सेम आइडिया है कि आप जितना अच्छे अपनी इन सारी आदत को अपनाएंगे और जितना वर्क हार्ड करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अब शॉन कोफे ने 4 डायमेंशन का जिक्र किया है, जिसमें पहली डायमेंशन जो है वो आपकी फ़िज़िकल डायमेंशन आ जाती है कि हमें अपनी सबसे पहले बॉडी की केयर करना, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप बॉडी की केयर कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज करके, डेली वर्जिश करके, जितना भी आपसे होता है। सेकेंडली, अच्छा खाना खाकर। अच्छा खाना से मुराद ये है कि हेल्दी खाना खाओ, वरना डॉक्टर की कमाई कराओ। और वैसे भी जैसा आप खाना खाते हो वैसा आपका मूड होता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी स्लीप। आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो ज़हनी सेहत है, मेंटल डायमेंशन, यानी अपने ज़हनी नशोनुमा का ख्याल रखना। जैसे जिस्मानी नशोनुमा के लिए अच्छी खुराक, एक्सरसाइज और नींद ज़रूरी है, वैसे ही जहन की ग़िज़ा, अच्छी किताबें पढ़ना है, स्क्रॉल करने की बजाय कोई नई स्किल सीख लेना है, अपने ब्रेन को चैलेंज करना। कैन नॉट डू एटीट्यूड की बजाय कैन डू एटीट्यूड को अपनाना है, यानी कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। और ज़हनी नशोनुमा के लिए काम पर ज़्यादा फोकस करना, ना कि मीम्स पर। थर्ड इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो बिल्ड रिलेशनशिप्स, यानी कि ताल्लुकात बढ़ाना, मिलजुल कर काम करना। हैबिट 6 में हमने यही बात की थी, सिनर्जाइज की, कि टीम वर्क में काम करना क्यों ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन मिलजुल कर काम करने के लिए आपको अपनी ईगो को थोड़ा साइलेंट मोड पे रखना पड़ता है। और वैसे भी लाइफ है, पबजी गेम थोड़ी है जहाँ हर कोई आपका दुश्मन होगा। और इसके साथ साथ बी काइंड टू एवरीवन, सबसे अच्छे से पेश आएँ, अच्छा बिहेवियर रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जिनकी मस्बत सोच होती है, पॉजिटिव थिंकर होते हैं। इन सब चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप ज़्यादा पुरएतमाद फील करते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट डायमेंशन आ जाती है रीन्यू योर सोल। जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के साथ रूह की नशोनुमा भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने ईमान की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने उसको प्रैक्टिस करें। सेकेंडली, एंजॉय करें नेचर को, मेडिटेट करें और ऐसे काम करें जिससे आप में आजिज़ी पैदा हो, आप ग्राउंडेड रहें। लास्टली, आई वॉन्ट टू से दैट कि इन चारों एरियाज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा एनर्जी, फोकस और हैप्पीनेस महसूस करते हैं। शॉन कोवे के मुताबिक जैसे हमारा कोई फ़ोन ख़राब हो जाता है तो हम डैमेज कंट्रोल करते हैं या फिर रीन्यू करते हैं, कोई नया फ़ोन ले आते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें ख़ुद को भी रीन्यू करने की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ताकि हम सक्सीड कर सकें। Thank you for watching. Hope you like the series of 7 habits of highly effective teenagers. See you in the next one.